आपसे पूछूं कि आपके पूर्वजों ने क्या दिया है, मकान बताओगे, दुकान बताओगे, पैसा बताओगे? मुझसे पूछो कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया, मैं कहूंगा मेरे पूर्वजों ने मुझे पिछी कमंडल प्रदान किए। मैं ही नहीं, मेरे से बड़े जो धोती खोलते थे, आज वो भी आचार्य जयसागर के नाम से आत्म कल्याण कर रहे हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने भी संन्यास ले लिया, मैंने संन्यास ले लिया, मेरी चाची ने संन्यास ले लिया, वो भी अभी चुल्लिका माता जी की साधना में है, दिव्यमती उनका नाम रखा गया है। सन्यासियों की होड़ लग गई उस परिवार में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरी दादी ने मुझे विरासत में ये दिया है, आप अपने बच्चों को क्या सौंप करके जाएंगे? ध्यान रखें, धन दौलत मिट्टी तो सब नष्ट हो जाएगी। एक बात याद रखें, 67 साल की उम्र में आदि का बनना, पैदल चलना, कभी वाहन को स्वीकार नहीं किया, और आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में, उस तपस्वी के चरणों में आज के दिन समाधि मरण को प्राप्त किया। सुबह 9 बजे माता जी ने सब साधुओं से कह दिया कि सभी लोग आहार पे उठ जाओ, आज मेरा कोई भरोसा नहीं है। जिसे मृत्यु का आभास हो गया हो, 10 साल 8 साल जो आरिका रही हो, उसने कहा कि सब आहार पर उठ जाइए, सारे संघ को आहार करवाया। आचार्य ने कहा कि तुम आहार नहीं करोगी? बोले आज मैं नहीं करूंगी, आज मेरे आहार का त्याग है। देवमती क्या हुआ तुम्हें? बस महाराज आप आहार कराइए। पूरा संघ आहार को गया, लौट करके बड़े महाराज आए, माता जी के पेट में दर्द हुआ, वह गिर पड़ी। दूसरी यारिकाओं ने उन्हें संभाला, संभालने के बाद माता जी की चैतन्य अवस्था समाप्त होने लगी। उन्होंने इशारे से कहा कि मेरे गुरु को मेरे पास बुलाइए, मैं चाहती हूं कि उनके चरण छूकर जीवन का विदाई लूं। दूसरे महाराज आकर खड़े हो गए। उस अर्ध चैतन्य आत्मा ने दूसरे महाराज को देखा तो हाथ हटाया, बोले आप मेरे गुरु नहीं हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आचार्य को बुलाइए। और जैसे ही सन्मति सागर आचार्य उस आरिका के अंतिम क्षणों के कक्ष में पहुंचे तो आचार्य सन्मति सागर जी ने बताया कि उन्होंने मेरे चरणों में दोनों हाथ रखे और जो सिर रखा फिर दोबारा उठाया नहीं, और समाधि को वही प्राप्त हो गई। ऐसी मृत्यु किसकी होती है? गुरु चरणों में हम तो भजन ही गाते रहते हैं कि गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं गुरुवर तकदीर बदल जाए। ऐसी धूल माथे पर लगाकर आचार्य सन्मति सागर ने कहा मैंने सैकड़ों समाधियां करा दी, मगर देवमती जैसी समाधि आज तक मैं किसी की नहीं करा पाया। ध्यान रखिए, ऐसी वह तपस्विनी, उसके संस्कार हमारे जीवन के अंदर मौजूद है। उस नगर की पहली साध्वी थी, सबसे पहले संन्यास लिया। और आरिका देवमती के संन्यास लेने के बाद 150 घर की वह समाज, जैन समाज केवल 150 घर की, उस 150 घर में 27 साधु साध्वी बने हुए हैं। ध्यान रखिए, प्रज्ञा सागर जी महाराज, वह भी हमारे ही गांव के, और भी जितने संत, बारी सेन जी महाराज, आदर्श सागर जी महाराज, आचार्य विद्या सागर जी के चरणों में 10-12 आरिकाएं अपनी साधना कर रही हैं उस गांव की। ध्यान रखिए मान्यवर, ये उस गांव की महिमा है। मोक्षदायिनी मां, जिसे पूरा गांव कह करके पुकारता है, मोक्ष के द्वार खोलने वाली वह देवमती यहां पर पूजी जाती है। आप सोचिए ये कहानी में क्यों बता रहा हूं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप करके जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।